हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक न्यू कॉमिक सीरीज जिसका नाम है अम्बावस और ये फिक्शन कॉमिक्स की है। दोस्तों, ये रहा इसका कवर पुष्ट। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अम्बावस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है। कुछ मित्र चमेली नौटंकी के यहाँ से जा रहे थे। मान गए यार, विश्वास क्या सो था, मजा ही आ गया। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था हमारे गांव में होने वाले नाटक लाजवाब होते हैं। सचमुच आज आज के इस शो ने हमारे ट्रिप की रही सही कसर भी पूरी कर दी। मतलब तुम दोनों ने कल जाने का इरादा पक्का कर लिया है? बिल्कुल, एक दिन और रुक जाओ, आखिर जल्दी क्या है? तुम तो लगता है हमें नौकरी से निकलवा दोगी। हम तो सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे और 5 दिन हो गए हैं। दोस्तों के लिए इतना भी नहीं करोगे? अगली बार महीने भर का प्लान बनाकर आएंगे। ओके ओके। लो, अभी गर्मी पूरी तरह गई नहीं और बिजली ने चमकना शुरू कर दिया। लो, आ गया हमारा गांव। अरे यह क्या हो रहा है? ये शोर कैसा? मार डालो, जिंदा जला डालो, मार डालो, जिंदा जला डालो। किसी जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं? ओ नो, ओ नो, क्या हुआ पिंकू? मैंने शायद किसी को देखा। उस घर में अभी भी कोई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को देखा है। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? मैंने कुछ लोगों से पूछा। इनका कहना है कि अंदर कोई भूतिया शक्ति है जिसे ये जला रहे हैं। ये क्या बकवास है? तुम लोग अभी भी ऐसी बकवास मानते हो? हम नहीं मानते, लेकिन गांव वाले मानते हैं। हम यहाँ बातें करते हैं जाएंगे और वहाँ किसी की जान चली जाएगी। अगर हम गांव वालों के खिलाफ गए तो वो हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। बिल्कुल, तुम बस मेरे पीछे रहो। इन गांव वालों का ध्यान पीछे के रास्ते पर नहीं है। हम यहीं से घर में घुसेंगे। तुम जानते तो है ना क्या करना है? लेकिन उसके बाद क्या? जो कोई भी वहाँ होगा हम उसे बचाकर यहाँ दूर भेज देंगे। घुमावदार रास्ता होकर घर से पीछे से गया था। वो देखो, दरवाज़ा आग की लपटों से नहीं घिरा है। जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं कि कोई बचा है या नहीं। संभल कर, गाँव वालों की तुम पर नजर ना पड़े। डोंट वरी अन्नू, हम यह सलामत आएंगे। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। अनुजा, वो कौन है? कौन पिंकू? वो अनु, वो बूढ़ा अजीब सा घूर रहा है। हमें यही का है? मुझे नहीं लगता पिंकू, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और होगा भी तो हम तो अभी अभी गांव में आकर बसे हैं। कहीं ये गांव वालों का खबर ना कर दे। मेरे ख्याल से अगर इसे कहना होता तो वो अब तक चिल्ला चिल्ला कर कह भी चुका होता। कुछ मिनट बाद, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। अच्छा हुआ हम सही समय पर पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तब आग की लपट इस तरह पहुँचने ही वाली थी। देखो, उनकी गोद में कौन है? मार डालो, मेरे माँ बाप को मार डाला, मार डाला। ओ गॉड, ये क्या कह रहा है? जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें सिर्फ यही जिंदा मिला था। अनु ने वहाँ भी एक कोने में सिकुड़ा बैठा यही एक कह रहा था। अब चलो इसे यहाँ से जल्दी ले चलें। हम इसे मेरी कोठी में रखेंगे, वहाँ कोई नहीं आता। आधी रात चुपचाप इसे वहाँ से ले जाना। तेरे गांव वालों को पता तो नहीं चलेगा ना? उसकी चिंता मत कर, वो हम देख लेंगे। हालात अभी थम गए थे। इन चारों ने एक मासूम की जान बचा ली थी, लेकिन ये अंत नहीं था। आने वाला समय कोई भयंकर तूफान लाने वाला था। बहुत भयंकर तूफान। कार्य अधूरा रह गया। रात 3 बजे उस बच्चे को ले जाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था।
इस बच्चे को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती थी। विश्वास, हाँ, और इस तरह इतनी रात में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, हमें कोई नहीं देखेगा। तुम दोनों यहाँ से इसे आराम से ले जा सकते हो। विश्वास का कहना गलत था और ये बात प्रियंका ने समझ ली थी। मुसीबत की फितरत होती है गले पड़ने की, यह इंसान को मजबूर करती है कि वे खुद उसे गोल ले। मुसीबत संकेत भी देती है, लेकिन इंसानों की भी अपनी फितरत होती है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो कार में बैठो। एक कहीं नहीं, चलो चलते हैं, कहीं कोई गलती से आ ना जाए। नज़रअंदाज करने की। अच्छे से पहुंच गए ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम ठीक हैं। और वो बच्चा, सुमित नाम है उसका, वह भी एकदम ठीक है। क्या क्या कर रहा है वो? अभी तक सो ही रहा है, थका हुआ था और डरा हुआ भी। तो क्या सोचा है उसके लिए? यही कुछ दिनों में देव इसे यहाँ के एक अनाथालय में छोड़ आएगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना, चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। बाय। मैंने उसी बूढ़े को आज फिर देखा जब हम तुम लोगों की कोठी गए थे। बाय। अह, तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा? डरा तो तुमने दिया। चीख तो ऐसे रही हो जैसे मैंने नहीं, किसी भूत ने पकड़ लिया हो। और मैंने ऐसा पहली बार तो नहीं किया है। लगता है सुबह के सफर की थकावट अभी तक गई नहीं। थकावट का कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम दोपहर भर सोई हो और वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हें इस तरह देखे हुए। हम गांव में थे ना, इसलिए। जानता हूँ, इसलिए तो आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? देव, सुमित जाग जाएगा। इनके दिन तो सामान्य गुजर रहे थे, लेकिन अनुजा को कुछ अजीब से आभास हो रहे थे, या शायद उसका वहम था, लेकिन कुछ तो था। रात बदलने लगी थी और उनके साथ साथ हालातें भी बदलने लगी। नहीं, क्या हुआ पिंकू? चीख क्यों रही हो ऐसे? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? म्याऊ। देव देव, वो क्या हुआ? वो मैंने एक काली बिल्ली देखी, मेरे सीने पर चढ़ी हुई थी। कैसी बातें कर रही हो जान? यहाँ कहाँ है काली बिल्ली? जरूर कोई सपना देखा होगा। देखो कहाँ है। यह बुरा सपना था जो सो जाओ। लेकिन कहाँ? ना, सो जाओ, देखना कल सब भूल जाओगी। देव ने किसी तरह प्रियंका को संभाल लिया था, लेकिन साधारण चल रही जिंदगी में घटनाक्रमों के बदलने का समय आ गया था। ऐसे घटनाक्रम जिनका समय, प्रभाव और तरीका कोई नहीं जानता था। तुमने गलती की है लड़की, बहुत बड़ी गलती की है, उस बच्चे को मुझसे दूर ले जाकर। अब इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। शाम को शावर लेने का मजा ही कुछ और है। अब चलकर खाना बनाए जाए, सुमित भी भूखा होगा। जान दांव पर लगी हुई थी और जान वालों को इसकी खबर तक नहीं थी। सोचा तो था कि सुमित की ही पसंद का आज कुछ बना दूं, लेकिन ये लड़का कुछ बताता भी तो नहीं है, हमेशा शांत रहता है और बात भी कम करता है। बचिए छना। ओ, आप ठीक तो है ना? हाँ, अच्छा हुआ तू ठीक समय पर आ गया। ओह, लगता है हमारी तस्वीर टूट गई। कोई बात नहीं, तस्वीर ही तो है।
जानती हूँ, लेकिन माँ कहती है कि इस तरह तस्वीर का सुकून होता है। चाचा जी भी कमाल के हैं, हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा दिए। शायद इसीलिए माँ बाबा आज वहीं रुक गए हैं। अरे ये गंध कैसी है? कोई चीज़ बनाने को रखी थी क्या? जल गई होगी। नहीं तो, और वैसे भी जले हुए खाने की गंध ऐसी नहीं आती। ये गंध तो बड़ी अजीब है, ना तो सुगंध और ना ही दुर्गंध। उस तरफ से आ रही है गंध। वहाँ तो हमारा कमरा है, चलो देखते हैं कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया। गंध का पीछा करते हुए दोनों अपने कमरे तक आ पहुँचे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर ये गंध कैसी? ये गंध थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। यहाँ तो प्रियंका की छूटी हुई पायल रखी थी ना तुमने, कहाँ गई? पता नहीं, मैंने तो आज सुबह ही उसे यहाँ रखा था। फिर गई कहाँ? शायद मैं जानती हूँ, और शायद मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किस बारे में बता रही हो अनु? अनु ने विश्वास को बूढ़े आदमी के बारे में सारी बात बता दी। मुझे अब डर लग रहा है विश्वास, कहीं वो कुछ कर ना दे। आज सुबह प्रियंका ने मुझे मैसेज किया था कि उसकी तस्वीर उसके सर पर लगने से बाल बाल बची। पहले तो मैंने इसे यूं ही ले लिया था, लेकिन अब लगता है कि इन सब का आपस में कोई ना कोई संबंध है। तुम्हें सच में हमें ये सब पहले बता देना चाहिए था अनु। अब क्या करें, उन्हें फ़ोन करके इस बात की जानकारी दे दें? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। खामा परेशान होंगे। मुसीबत की जड़ यहीं गांव में है। उसे उखाड़ने का काम भी हमें ही करना होगा। हमें? वो कैसे? हम ढूंढेंगे उस तरह दिखने वाला आदमी, गांव में ही एक होगा। रात हो चली थी। पूरे दिन की कड़ी छानबीन के बाद वो वहां पहुंचे थे। आज अमावस की रात है, आज ही करना होगा सर्वनाश। किसका सर्वनाश करोगे बाबा जी? तुम दोनों यहाँ कैसे? कोई सवाल नहीं बाबा, सिर्फ जवाब। और अगर नहीं दिए तो बुढ़ा का लिहाज छोड़कर इस डंडे से पीट पीट कर यहीं अधमरा कर दूंगा। अगली बार किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे बारे में गांव वालों ने तो अच्छी बातें कही होगी, लेकिन अनु ने मुझे तेरी हरकतों के बारे में बता दिया है। मैं समझ गया हूँ कि तू एक पाखंडी अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत कर। बता क्यों आया था हमारे घर? क्या करेगा इस पायल का? मैं जानता हूँ कि मैंने हाल ही में उन्हें चोट पहुँचाने की कुछ कोशिश की है, लेकिन मुसीबत मैं नहीं, मुसीबत तो वो है जिसे वे अपने साथ ले आए गए हैं। उसी ने मुझे मारने में उन गांव वालों का साथ दिया। हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे हाथ में डंडा है। चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। या चाहो तो जाकर गांव वालों से पूछ लो। ये मेरी मदद करो उस दुष्ट आत्मा को ख़त्म करने में। तुम अगर इतना सब पहले से ही जानते तो हमें उस दिन क्यों नहीं रोका? हा हा हा, गाँव वाले पर भरोसा नहीं था, क्या मुझ पर करते? और अगर बात बढ़ती तो यह तो नुकसान पहुंचता, या गांव वाले तुम्हें नुकसान पहुंचाते? इतने दिनों में तुम लोगों ने गांव वालों से पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की। अघोरी से सारी सच्चाई सुन और उसकी आवाज़ की दृढ़ता से विश्वास, उसके सच होने का यकीन दिला दिया। हम उसे कैसे ख़त्म करेंगे? गांव वालों ने उसे जान से मारा था और तड़पता छोड़कर उसे चले गए थे। किसी ने उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। जब उसकी आत्मा बाहर निकली तो उसने सबसे पहले अपने शरीर को यहाँ की ज़मीन के नीचे दबा दिया। मुझे ये जगह पता लगाने में ही इतना समय लगा था। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा यहाँ आने से मेरी काफ़ी मदद हो गई है। अब काम थोड़ा कम कठिन होगा। मैं अपने मंत्रों से उस शरीर को ज़मीन से बाहर निकालूंगा और उसे दोबारा अंदर दबाने से रोक के रखूंगा। तुम्हें माचिस जलाकर आग का स्पर्श इस शरीर से करना है। मेरे मंत्रों के प्रभाव से शरीर जल उठेगा और ऐसा करते ही आत्मा मुक्त होकर मृत्युलोक छोड़कर चली जाएगी। लेकिन याद रखना, उसने जो सुरक्षा की व्यवस्था की है वे तुम्हें रोकेंगे, शायद मार भी डालें। आगे बढ़ने से पहले सोच लो। विश्वास, तुम दोस्ती का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अनु, मत भूलो कि एक बार देव ने हमारे लिए अपनी जान पर लगा दी थी। आज हमारी बारी है। भगवान से प्रार्थना करना हम सब के लिए। याद रखना, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय होगा। बचाओ देव, नहीं।
अब तुम्हारी चीख में वो बात नहीं रही, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और आजमाया जाए। खैर, तब से मैंने भी आत्मा बनकर गांव के परिवार वालों को मारना शुरू कर दिया, उनके बच्चों के शरीर में और उनकी आत्माओं पर कब्जा करके। हर अमावस्या की रात को इस दिन शक्तियाँ अधिक होती हैं। गांव वालों को 1.5 साल लगे ये पता लगाने में, और पता लगाते ही उन्होंने किसी तांत्रिक घोड़ी की सहायता से मेरा पता लगा लिया। तब तक मैं इस बेचारे सुमित के माँ बाप को मार चुका था। मुझे किसी मंत्र से बेहोश किया और घर को लगा दी। लेकिन मेरी किस्मत देखो, तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। काश सुमित के चेहरे की मासूमियत के पीछे मेरी काली शक्तियों का देखा होता। अब मैं तुम दोनों को यहाँ ख़त्म करके उन गांव वालों से फिर से बदला लूँगा। नहीं बचेगी गांव की कोई भी औरत। ख़त्म कर दूँगा उस अघोरी को भी। मैंने उसकी शक्तियों का यहाँ भी महसूस किया था। उसने तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल कर हॉस्पिटल पहुँच जाओ और मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सकूँ। देव, हेल्प मी प्लीज़। हा हा हा। नरम नरम पेट पर बहता गर्म लहू। मुसीबत तो तुम्हारे दोस्त के घर में डेरा जमा है बेटी। क्या? चमकती बिजलियां, जलता कैंडल, बिजली गुल और मेरे सामने लेटी हुई तुम, ये सब तो हमारी इम्यून की रात से भी ज़्यादा हसीन हो चला है। मुसीबत तो आज उन पर टूटेगी। वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूँ देव। आज की रात भी वैसी ही बना दो। तुम्हारे मदहोश कर देने वाले बदन ने ये काम पहले ही कर दिया है। मदहोश तो मुझे तुम्हारी चुम्बन के दे रही है देव। देव की हरकतें जब ऐसे नहीं होने लगी तो तड़प कर उठ बैठी प्रियंका। रात को रूहानी बनाना कोई तुमसे सीखे। आई, तुम्हारे साथ हर रात रूहानी होती है प्रियंका। ये आवाज़ कैसी? देव, खच खच खच। क्योंकि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को ही अमावस की दिखता है। मार डाला, मेरे माँ बाप को मार डाला। ये आवाज़ सुमित के कमरे से आ रही है। फिर वही बात बड़बड़ा रहा है। सुमित, ओह नहीं, हे भगवान, अपना असली रूप। मार डाला, मेरे माँ बाप को मार डाला, मैंने मार डाला। देव, अब तुम दोनों की बारी। तुम दोनों की मौत से ही बुझेगी मेरी आत्मा की 15 दिन की प्यास। ये तुम क्या कर रहे हो सुमित? सुमित तो बेचारा भोला है, ये क्या कर सकता है? ये तो उस समय भी कुछ नहीं कर पाया जब मैंने इसके यहाँ तो इसके माँ बाप को मरवा दिया। ये बेचारा तो अब भी कुछ नहीं कर पाएगा जब इसका ख्याल रखने वाली तुम्हें ये अपने ही हाथों मारेगा। मेरा पूरा जिस्म नियंत्रण से बाहर हुआ जा रहा है। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं हमेशा सुंदरता का शिकार पहले करता हूँ। मेरी कमजोरी है कि खासकर तुम जैसी सुंदर लड़की। ओह, छोड़ दो मुझे, हमें जाने दो। ओह, छोड़ दो, हमें जाने दो। ही हा, तुम लजीज हो। ही हा। हम दुष्ट आत्माएं मरने के बाद भी और जिस्म काबू नहीं छोड़ पाती, और खूबसूरत सादा आत्मा मिल जाए तो फिर क्या कहने। तुम नहीं जानती कितना सुकून देती है चीखें मुझे। बिल्कुल वैसे ही लगती हैं जैसे खाने में स्वाद के लिए मसाले डाले जा रहे हैं। मैं भी चीखा था जब मुझे मारा गया था। बहुत भीख मांगी अपनी जान की, बहुत रोया, लेकिन किसी कमीने में दया नहीं दिखाई। मार दिया मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरी हड्डियों के। ओह, एक अजीब सा नशा मुझे अपने होश में ले रहा है। छोड़ दो, जाने दो। ओह, और जानती हो मेरी गलती क्या थी? क्या थी मेरी गलती? हा। मैं शैतान की पूजा किया करता था और मैंने अपनी ही प्रियंका से जबरदस्ती की थी। कहती थी ये सब पाप है, शादी के बाद ही मुझे छूने देगी। बस इतनी सी बात के लिए मेरी जान ले ली उन लोगों ने।
गांव में हो रही क्रिया से अनजान अम्बावास अपनी क्रिया संपन्न करने में लगा था। तुम नीच हो, घिनौने हो। हा हा हा। चप चप चप। स्त्री रक्त मेरी शैतानी शक्तियों को बढ़ाती है और मैं, ओह, यह क्या एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। वहाँ गांव में हो रही क्रिया का आभास अब यहाँ अम्बावास को भी होने लगा था। वो बूढ़ा फिर अपने कमीने पर उतर आया है। वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे वो तामसिक शक्तियाँ चाहिए और वो मुझे मिलेगी यहाँ यहीं पर। फिक्र मत कर, जल्द ही मैं तेरे साथ अपनी क्रिया दोबारा शुरू करूँगा। वो दृश्य देख प्रियंका का भी दिल दहल गया। उफ, एक मासूम के जिस्म को जरिया बनाकर कैसे विभत्स कृत्य कर रहा है ये दरिंदा। तुझे भोगने और मारने का आनंद मैं बाद में लूँगा, पहले उनसे निपट लूँ। वे मेरी शक्तियों की पहुँच नहीं जानते। इधर विश्वास अभी भी कास में लगा हुआ था और अनुजा की चिंता बढ़ रही थी। मुझे कुछ करना होगा। मैं यूं ही खड़ी होकर उसे मौत सा नहीं देख सकती। शायद ये डंडा उसकी मदद कर सके। विश्वास, पकड़ो इसे। अघोरी ने अपने मंत्र धीमे सुर में उच्चारित करने शुरू कर दिए। विश्वास भी लाइटर निकाल कर तैयार हो खड़ा था। घबरा मत दोस्त, तेरा ये दोस्त अपनी जान देकर भी तेरी और तेरे प्यार की जिंदगी बचाएगा। वाह, अमावस का शरीर दिखाई दे रहा है, पूरी तरह बाहर निकल आया ये। अब बस लाइटर मारता हूँ। बाबा ने कहा था कि उनके मंत्र जाप से अमावस का शरीर ज्वलनशील बन गया है। सिर्फ अग्नि का स्पर्श काफी होगा इसे जलाने के लिए। इससे पहले कि देव बचो विश्वास। ओह, जमीन से तो कंकाल निकल रहे हैं, ये मेरा रास्ता रोक रहे हैं। यही वो सुरक्षा होगी जिसकी बात बाबा ने की थी। ये तो मुझे भी खत्म कर देंगे। किस्मत से कंकालों ने विश्वास के हाथ नहीं पकड़ रखे थे। अनुजा के फेंके डंडे को उसने फुर्ती से पकड़ लिया। डंडा हाथ में आते ही विश्वास ने बिना कोई देरी किए उन कंकालों को ठिकाने लगा दिया। सबसे पहले शिकार बने वो जिसके पैरों को जकड़े हुए थे। कंकालों की पकड़ मजबूत भी थी लेकिन भंगुर भी थे। विश्वास ने इसका फायदा उठाया। इन कंकालों ने लाइटर तो हाथ से छिटका ही दिया। शुक्र है कि मेरे पास माचिस है। ओह नहीं, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। ऐसे में आग जलाना नामुमकिन होगा। बाबा, ये मौसम की नहीं, उस दुष्ट आत्मा की कराई तेज हवा है। उसे हमारी इस हरकत का आभास हो गया है। अब अगर ये हवा नहीं रुकी तो उसे जलाया नहीं जा सकेगा। हमारे पास केवल 1 मिनट का समय है। हा, तू अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगा गोरी। अब वही हवा तेरी भी मौत का कारण बनेगी। अब मेरे कंकाल फिर निकलेंगे और तुझे और इनके मित्रों को भी खत्म करेंगे। अम्बावस की 2 पल की असावधानी उसे महंगी पड़ने वाली थी। मूर्ख, मैं कोई जीवित इंसान हूँ जो तुझे लगता है कि मुझे इस मामूली खंजर से खत्म कर सकेगा? ऐसे मामूली बार तो यूं ही भर जाते हैं, लेकिन अब मैं तेरी पत्नी से पहले तुझे मारूंगा इसी खंजर से। देव के उस बार ने भले ही अम्बावस को उस समय कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन उसके खात्मे का परमानेंट इंतजाम कर दिया था। देव के कारण अम्बावस का ध्यान भटक गया था, जिससे उसकी पैदा की हुई हवाएं बंद हो गई थी। हवा बंद हो गई है, यही सही समय है खेल खत्म करने का। सिर्फ 3 सेकंड ही बचे थे। आत्मा के शरीर से निकलते ही सुमित बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। विश्वास ने बिल्कुल सही समय पर अमावस का काम तमाम कर दिया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। पिंकू, तुम ठीक तो हो? हाँ देव, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। एक सबसे काली भयावह रात और दुष्ट आत्मा का अंत हुआ था। हमने सोच लिया है देव कि हम इस लड़के का क्या करना है। क्या दोस्त? हम इसे गोद लेंगे। बिल्कुल सही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना
और अम्बावस की अगला पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। अम्बावस रिटर्न, आगे की कहानी जारी रहेगी। थैंक फॉर वॉचिंग।